नमस्कार दर्शकों, मैं नरेश बुच्चे सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। और फिलहाल हम हैं गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आसोल पानी में, और यहाँ से जो है बीएसपी पक्ष की संविधान बचाओ यात्रा निकल रही है। जैसे कि आप बैनर में देख सकते हो, एससी एसटी ओबीसी आरक्षण बचाओ, बहुजन बचाओ, संविधान सम्मान जागरण विधानसभा स्तरीय रैली जो यहाँ से निकल रही है। और आज यहाँ पे आसोल पानी में स्थित बिरसा मुंडा धरती आबा इनके प्रतिमा के पूजन और माल्यार्पण करके जो है यहाँ के जो इच्छुक उम्मीदवार है कैलाश गजबी यहाँ गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र में रैली निकालने जा रहे हैं। तो आइए उनका क्या कहना है इस पर, और उनके जो साथ में विधानसभा के उपाध्यक्ष है बीएसपी के, उनका भी क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या कहोगे, आज किस उद्देश्य से जो है आपने जो है रैली निकाली? एक तरफ आपका जो बैनर है उसमें लिखा हुआ है कि एससी एसटी ओबीसी आरक्षण बचाओ और बहुजन बचाओ। तो क्या कहोगे कि जो कांग्रेस पक्ष है, राष्ट्रवादी पक्ष है, बीजेपी है, ये बहुजनों को बचने नहीं दे रही है? मैं आपके न्यूज के द्वारा सबको सर्वप्रथम महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करता हूँ और सबको जय भीम, नमस्कार और जय बिरसा मुंडा। मैं तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के उपाध्यक्ष, आज हमको ये दिन देखना पड़ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, कि आरक्षण का उपवर्गीकरण एससी एसटी का होना चाहिए, तो इसके विरोध में हमने बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने भारत बंद को समर्थन देके उस समय हमने आंदोलन भी किया था। लेकिन जो बहुजन समाज के लोग हैं वो गुमराह में आए, और लोकसभा चुनाव में जब चुनाव हुए तो उस समय बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, और कांग्रेस को ऐसा एक मौका मिल गया कि अपन अभी संविधान बचाने के लिए अपन वोट मांगना चाहिए। तो उसने संविधान खतरे में है करके उस इसमें बहुजनों का एससी एसटी का जो वोट लिया था, तो इस यानी एससी एसटी के लोगों को ये लगा था कि हमारा बाबा साहब का संविधान खतरे में है, और एक बड़ी पार्टी है, एक तो बीजेपी ने 400 पार का, तो ये बीजेपी यदि आती है सरकार में तो संविधान खत्म हो जाएगा करके कांग्रेस ने उसी प्रकार वो प्रचार करके हमारा बहुजन समाज गुमराह होके एक तरफा पंजे पर वोट किया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उसने उस समय 1 से 9 तारीख तक के जब संसद चली, उस समय राहुल गांधी और अखिलेश जो गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में थे, संविधान बचाने के लिए इन्होंने वोट तो लिए, लेकिन एक शब्द भी संसद में इन जितने भी सांसद चुन के गए थे हमारे एससी एसटी के, वही सांसद और ये मुखिया लोगों ने, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक शब्द भी संसद में नहीं रखा। क्योंकि हम तो ये हो गए थे कि जब आरक्षण का उपवर्गीकरण एससी एसटी का नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कुछ भी ये नहीं रखे, क्योंकि बीएसपी के एक भी सांसद नहीं थे। और हमको 21 अगस्त है ना, सितंबर को भारत बंद का आह्वान करना पड़ा, और हमने आंदोलन किए, लेकिन आज तक के कांग्रेस का राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बहुजन समाज यानी जो आरक्षण का उपवर्गीकरण का संसद में नहीं बिल रखे, नहीं 9वीं सूची में। यदि बहन जी ने बोली थी कि यदि ये बिल 9वीं सूची में डालते हैं तो आरक्षण का उपवर्गीकरण कोई भी राज्य ये बिल लागू नहीं कर सकता। तो ये यदि संसद में पारित होता 9वीं सूची में, तो ये संसद 13 तारीख तक के चलना था, लेकिन इन्होंने, बीजेपी वालों ने, सरकार ने 9 तारीख को खत्म कर दिया, क्योंकि ये बिल संसद में लाएंगे करके। तो उन्होंने, और 9 दिन मिले, लेकिन इन्होंने, कांग्रेस पार्टी के और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कुछ नहीं बोला। तो हमने, अभी विधानसभा महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम एससी एसटी ओबीसी को जागरूक करके, इसलिए संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं अभी आसल पानी से, और पूरी ये विधानसभा में घूमेगी।
तो यही हमारा मकसद है कि SC/ST OBC के लोगों को ये बोलना है कि आपने संविधान बचाने के नाम से कांग्रेस को वोट किए, समाजवादी इंडिया गठबंधन को वोट किए, लेकिन इन्होंने तुम्हारे लिए संसद में एक भी शब्द नहीं बोले। लेकिन हमारे BSP के सांसद रहता, एक भी सांसद रहता तो वो संसद में ये इसके लिए कुछ बोलता और कुछ बिल के लिए विरोध करता। लेकिन हमारे सांसद नहीं रहने के कारण हम लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी विधानसभा हम संविधान बचाओ रैली निकाल रहे हैं। संविधान जागरण, संविधान क्या है, ये बहुजन समाज पार्टी से हम लोग ये रैली आज से शुरुआत कर रहे हैं। तो आप जो प्रचार के लिए निकले हो, तो यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस के विरोध में प्रचार किया जाएगा या बीजेपी के विरोध में? दोनों कांग्रेस ही हमारी, यानी कांशीराम साहब बोले थे कि एक सापनाथ है तो एक नागनाथ है, और नागनाथ यदि डसता है आदमी को तो डायरेक्ट पॉइजन हो जाता है, और सापनाथ से भी आदमी की मृत्यु होती है। लेकिन सापनाथ ये हमको SC/ST OBC को कांग्रेस ये गुमराह करके स्लो पॉइजन देके हमको मार रही है। यानी दोनों BJP और कांग्रेस हमारे बहुजनों के दुश्मन है और हमारे आने वाले पीढ़ी के भी बच्चों का भविष्य खत्म करने में भिड़े हैं। इसलिए हम दोनों का विरोध करते हैं, एक ही कांग्रेस का नहीं, BJP और कांग्रेस का दोनों का हम विरोध करते हैं बहुजन समाज पार्टी। तो देखा दर्शकों आपने किस उद्देश्य से जो है BSP मैदान में उतरी है और अभी विधानसभा के प्रत्येक गांव में दौरा करने वाली है और किस प्रकार से वो बहुजन समाज को जागरूक करने की बात कर रही है। तो आइए, वैसे हमारे साथ में है यहाँ के संभाव्य BSP के उम्मीदवार कैलाश गजभिये। क्या है उनकी विचारधारा, क्यों आखिरकार वो BSP पक्ष से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, आइए जानते हैं। क्या कहोगे, आज जो है विधानसभा की आप तैयारी कर चुके हो और BSP से लड़ रहे हो, और एक तरफ यहाँ पे जो है वर्तमान विधायक BJP के हैं और यहाँ पे कांग्रेस के कई दावेदार हैं, और राष्ट्रवादी के जो शरद पवार गुट के जो रविकांत बोपचे ये भी गांव-गांव पे जाके जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, BSP बाजी मार पाएंगी, आप तो मैदान में टिक पाओगे क्या? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार, जय भीम जय सेवा। आज हमारा जो रैली की जो शुरुआत है SC/ST OBC के आरक्षण बचाव के, इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं। बात रही बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार की, तो बहुजन समाज पार्टी जैसा जो विधानसभा के प्रभारी होते हैं, जो भी कोई वही सबको बहुजन समाज पार्टी की दाने उम्मीदवारी मांगने की सभी का अधिकार बनता है। अब पार्टी जिसको टिकट देंगी वो फाइनल उम्मीदवार होता है। मैं इस गांव से इसके लिए शुरुआत किया हूँ कि मेरे पूर्वजों का, मेरा पैदाइश गाँव आसल पानी है, और इसी गांव से मैंने सोचा था कि मैंने काफी दिन, हमारे जो विधानसभा प्रभारी है हमारे साखर साहब, इनको बोला साहब जब भी हम रैली की शुरुआत करेंगे तो मेरा जो पहले पूर्वजों का गाँव है आसल पानी, यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा और उसकी शुरुआत मैं यही से कर रहा हूँ। बात रही BJP राका कांग्रेस के जो माहौल में टिकने की, तो कैसा है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। बहुजन समाज यह 6245 जाति में बटा हुआ समाज है। अगर ये समाज इकट्ठा कर दी हो जाए तो ना वहाँ राका काम करेगी, ना काका काम करेंगे, ना सेना, ना भाजपा, ना किसी का दल वहाँ काम करेगा। बस हमारे समाज को संगठित करने का काम है, और मैं वही काम आने वाले 5 साल, आज के 10 साल पहले से मानकर 2010 में मेरी मिसेज बहुजन समाज पार्टी से जिला परिषद इलेक्शन लड़ी थी, तब से मैं बहुजन समाज पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा, और मरते दम तक के BSP के मैं अलावा किसी की पार्टी में वोट नहीं करूंगा। बात रही टिकने की, तो कैसा हमारा समाज, हमारे सभी समाज को संगठित करे, SC/ST OBC सभी समाज को लेकर चल रहे हैं। तो आने वाले समय में जो भी विधानसभा के इलेक्शन होंगे, बहुजन समाज पार्टी का हाथी इसी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में जीत कर जाएगा, ये मैं आपके सामने दावा कर रहा हूँ। तो अभी आसल पानी से आपने शुरुआत की है, तो कितने गाँव आपकी यात्रा जाएगी? सर, ये हमारा जो तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के 295 बूथ है, हम ये पूरे बूथ कंप्लीट करेंगे, और इसके पहले भी हम बाइक से बोलो, साइकिल जैसे भी, 4 व्हीलर से जहाँ जहाँ भी जमा, मैं 295 बूथ पूरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ में कंप्लीट कर चुका हूँ सर। तो ऐसे में क्या लगता है, जनता आपके साथ में है? बिल्कुल सर, जनता हमारे साथ में रहेंगी। एक मराठी में कहावत है, झाकली मुठ लाखाची। तो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स है वो आगे नहीं आ पाता, वो कैसा है, यानी इन लोगों के प्रेशर में आके दबाव आ रहा है, लेकिन जिस दिन वोट गिरेगा वो वोट हाथी के मशीन के, हाथी के बटन के ऊपर गिरेगा, और हाथी वाला कैंडिडेट इस विधानसभा से जीत कर जाएगा। तो देखा दर्शकों, ये थे कैलाश गजभिये, जिन्होंने पूरी तैयारी कर चुके हैं गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा चुनाव लड़ने की, और उन्होंने आज आसल पानी अपने पूर्वजों के गांव से जो है अपने प्रचार यात्रा की श्रीगणेशा किया है, और वो कहते हैं कि 295 बूथ जो है वहाँ हर एक गाँव में हमारी यात्रा जाएंगी, और निश्चित ही इस क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी का हाथी निशान चुन के आएगा, उनका ऐसा कहना है।
तो ऐसे ही खबर और जाहिरात के लिए सत्य को जानो न्यूज को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।